प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 रेखा एवं कोण की पहली प्रश्नावली का 5वां और 6वां प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न है, यहाँ पे एक आकृति दी गई है 6.17। इसमें POQ एक सरल रेखा, ये POQ आपको रेखा दिख रही है। किरण OR रेखा PQ पे लंब है। ये किरण है हमारे पास OR और ये इस रेखा PQ पर लंब है। तो ये लंब होने का जो सिंबल है वो दिख रहा है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। किरणों OP और OR, तो ये किरण OP है और ये किरण OR है। इनके बीच में एक अन्य रेखा में दिख रही है OS। तो हमें सिद्ध करना है कोण ROS, यानी जो ये कोण है ROS ये बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS यानी इस वाले कोण के बराबर। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो दिया है हमें ये दिया है कि जो रेखा OR है या किरण OR है वो इस रेखा PQ पर लंब है। और साथ ही हमें दिया है POQ एक रेखा है, तो POQ रेखा है तो यानी ये जो पूरा कोण होगा यहाँ पर से लेके पूरा यहाँ तक वो क्या होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक, तो इस कोण को जो है ये दो रेखाएं विभाजित कर रही हैं OS और OR। तो इस प्रकार तीन अलग अलग कोण बन रहे हैं, एक है POS और एक है ROS और एक है ROQ। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रैखिक कोण बना रहे हैं। इसलिए इन तीनों का योग क्या होगा, इस POQ के टोटल योग यानी 180 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण POS प्लस ROS प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख लेंगे रैखिक युग्म। तो हमें POS का मान नहीं पता है और हमें ROS का मान भी नहीं पता है, लेकिन हमें चित्र से दिख रहा है कि जो कोण ROQ है, ROQ इसका मान कितना है 90 डिग्री है। समकोण यहाँ पे बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे 90 डिग्री बराबर 180। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, क्योंकि संख्याएं आपस में घट सकती हैं। तो कोण POS प्लस कोण ROS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 90 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास 180 से घट के कितना शेष रहा 90, यानी कि POS प्लस ROS का जो मान है वो कितना आया 90 आया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते थोड़ी देर के लिए। अब दूसरे कोण पे गौर करते हैं। ये जो कोण QOS है इसमें दो छोटे कोण आ रहे हैं, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, यानी कि ROS और ROQ। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारा कोण है QOS वो दो कोणों से मिलके बना है ROS और ROQ से मिलके बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें इसकी ROQ की, तो ये कितनी है 90 डिग्री है। तो QOS का जो मान हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है कोण ROS प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास ROQ का जो मान दिया है प्रश्न में वो कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। अब अगर हम इस ROS को यहाँ को पक्षांतर कर दें तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का स्वरूप मिलता है QOS माइनस ROS इज इक्वल टू 90। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास इस वाले पक्ष में सिर्फ 90 शेष रहे और इस टर्म को हम यहाँ ले गए। तो इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों का ही एक एक पक्ष बराबर है, दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष की तुलना करने पे ये भी हमें बराबर प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है POS प्लस ROS समीकरण 1 से, और इधर से हमें प्राप्त हुआ है QOS माइनस ROS। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ROS यहाँ भी है, तो हम इस ROS को यहाँ ले जाते हैं और इस POS को हम इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास ROS और ROS दोनों एक तरफ हो गए। ये यहाँ माइनस में था तो यहाँ जाके प्लस में हो गया, और ये POS जो प्लस में था वो उधर जाके माइनस में हो गया।
तो ये दोनों जुड़ के हो गए 2 ROS इज इक्वल टू QoS माइनस PoS। अब हम इस 2 को जो है इस तरफ बट्टे में ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या शेष रहा, ROS शेष रहा इस तरफ, क्योंकि हमने 2 बट्टे में ले लेना है। तो यहाँ पर 1/2 हमने इसको लिख लिया। जो 2 यहाँ पे गुणा में था वो यहाँ आके बट्टे में आ गया। और इस तरफ हमारे पास पहले से ही जो टर्म थी, 2 टर्म बची हुई हैं, QoS माइनस PoS, QoS माइनस एंगल PoS। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, जो हमें सिद्ध करना था कि ROS का जो मान है वो किसके बराबर है, 1/2 QoS माइनस PoS के बराबर है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ्ड। अब हल करते हैं अगला सवाल। इसके बाद हमें छठा प्रश्न है। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समविभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण XYP के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण XYZ दिया था, तो यहाँ हमने कोण XYZ बना रखा है 64 डिग्री। फिर जो रेखा है XY, इसको बिंदु P तक आगे बढ़ाया गया है। फिर हमें ये दी हुई सूचना से हमने इतनी आकृति खींची। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि किरण YQ मतलब Q जो है वो कोण ZYP, ये ZY और P जो कोण यहाँ पे बन रहा है इसको किरण YQ समविभाजित कर रही है, यानी ये 2 बराबर कोणों में टूट जा रहा है। तो हमने मान ज्ञात करने हैं कोण XYQ यानी इस पूरे कोण के, जिसमें एक 64 डिग्री का कोण है और एक ये वाला कोण है ZYQ, और प्रतिवर्ती QYP, ये हमारे पास QYP ये वाला कोण है, इसका हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि चूंकि XYP जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये एक सरल रेखा है, तो हम सरल रेखा पे क्या होते हैं, जितने भी कोण होते हैं वो मिलके रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कोण है वो क्या है, XYZ प्लस इस वाले को हम पूरा एक ही मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो XYZ की वैल्यू हमने रखनी है 64 डिग्री, हमें पता है इसकी वैल्यू 64 डिग्री है, प्लस कोण ZYP बराबर 180। अब इसका पक्षांतर हम करेंगे तो यहाँ से हमें कोण ZYP का मान प्राप्त होगा 180 माइनस 64। तो ये हमें प्राप्त हुआ 116। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1 शेष रहा। तो कोण ZYP का मान आया है 116 डिग्री। तो हमें मान ज्ञात करना है सबसे पहले XYQ का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं XYQ जो है ये कोण है, इसमें 2 कोण आए थे, 64 डिग्री और एक ही वाला। तो इसमें हम देखते हैं ZYQ जो है वो पूरे कोण ZYP का क्या है, आधा भाग है, क्योंकि जो रेखा है YQ वो पूरे कोण ZYP को समविभाजित कर रही है। तो ये 2 बराबर भागों में टूट रहे हैं। तो ZYQ कोण जो है इस कोण QYP के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लिख लेंगे ZYP को तोड़ लेते हैं, इसका मान हो गया ZYQ प्लस QYP बराबर 116। ठीक, तो हमने यहाँ पर ZYQ को 2 बार लिख लिया है। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि ये दोनों भाग क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो हम QYP को फिर से क्या लिख सकते हैं, ZYQ लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मान 116 है। यहाँ पर रीज़न भी लिख लेंगे, क्योंकि कोण ZYQ जो है वो बराबर है ZQYP के। तो ये दोनों टर्म, ये टर्म 2 बार आई है तो ये जुड़ के हो गई 2 ZYQ बराबर 116, या हम 2 को अगर बट्टे में ले लें तो ZYQ का मान हमें प्राप्त होता है 116/2 यानी कि 58 डिग्री। तो इस कोण का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ, हमें 58 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब हम इजीली XYQ यानी ये जो पूरा कोण है इसका मान बता सकते हैं, यानी 64 और 58 को हम जोड़ लें तो हमें इस कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः
कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि एक्स वाई क्यू जो है इसमें दो कोण है 64 डिग्री और 58 डिग्री, तो इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 122 डिग्री। और दूसरा जो कोण हमें निकालना था वो था प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती निकालना इससे पिछले प्रश्न में आपने सीखा था कि जब हम किसी कोण को प्रतिवर्ती निकालना होता है तो हम संपूर्ण कोण 360 डिग्री में से उस कोण की वैल्यू को घटा देते हैं। तो कोण क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, चित्र में से देखेंगे ये दोनों कोण बराबर थे, इसकी वैल्यू 58 थी तो इसकी वैल्यू भी 58 ही होगी। तो क्यू आई पी की वैल्यू 58 को हम यहाँ पे रखते हैं 360 से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है उत्तर 302 डिग्री। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के अंतिम शेष 5वें और 6ठे प्रश्न को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।